सुप्रभात। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 की अध्याय 8 तूफान, पवन और चक्रवात यानी विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो देखते हैं पहला शब्द पवन जो है ये गतिशील वायु होती है, जो मूविंग एयर होती है उसे हम लोग विंड बोलते हैं। इसके संबंध में कुछ बातें कही जाती हैं कि जो पवन का वेग होता है अगर बढ़ जाए तो वायुदाब घट जाती है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है बुक में बताया गया है। अगला है पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। मीन्स जहाँ पर प्रेशर जो है अधिक होता है वहाँ से कम प्रेशर वाले क्षेत्र में अगर गति होती है तो वो पवन कहलाती है। तीसरा फैक्ट है हमारा, गर्म किए जाने पर जो है वायु का प्रसार होता है। मतलब गर्म किए जाने पर वायु जो है वो फैलती है और ठंडा जब होता है तो वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि जब गर्म वायु होती है वो हल्की हो जाती है ठंडी वायु से अपेक्षाकृत। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी जो है वेरी करता है दोनों का। अगला है पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। मीन्स जो पवन होती हैं ये तभी इनकी उत्पत्ति होती है कि जब पृथ्वी में असमान रूप से गर्म होता है। यानी पृथ्वी पर हम जानते हैं जल भी है और स्थलखंड भी है, तो जो जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसकी अपेक्षाकृत जो स्थल होता है वो अधिक तेजी से गर्म होता है। तो यही जो असमानता होती है ये पवन धाराओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दिशा दक्षिण में उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो ये पृथ्वी जब घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ तो उसी के कारण जो है पवन की दिशा भी बदलती है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। कोरियोलिस फोर्स वगैरह जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है जल और थल का असमान रूप से गर्म होना। तो इसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो हमारा स्थल खंड है वो अधिक तेजी से गर्म होता है और जो जल होता है वो अपेक्षाकृत कम तेजी से जो है वो गर्म होता है। और यही जो तापमान जो होता है ना, इनमें जो विविधता होती है यही वायुदाब को जो है बताता है। यानी कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। तो वायुदाब जहाँ पर अधिक होता है वहाँ से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर जो है हवाएं चलती हैं जो पवन कहलाती हैं। ठीक है, यही जो होता है। अगला गर्म मानसून हवाएं जो है अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिनसे कि वर्षा होती है, क्योंकि उसमें जो है गर्म हवाओं में जो संतृप्तता वाली जो स्थिति होती है वो अधिक होती है। मीन्स जो है आर्द्रता को अधिक अपने अंदर रख सकती है और यही जो नमी होती है वो संघनित होकर वर्षा का रूप धारण करती है। ठीक है, अगला है गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है। ठीक है, तो इससे जो है बिजली चमकती है जिससे ध्वनि भी उत्पन्न होता है और इस घटना को हम लोग तड़ित झंझावात बोलते हैं। ठीक है, और अगला है इसमें चक्रवात। चक्रवात क्या होता है कि जो निम्न दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र जहाँ पर भी होगा वहाँ से निम्न दाब का केंद्र निकट अंतराल वाली संकेंद्रीय वायुदाब रेखाओं से घिरा रहता है। मीन्स संकेंद्रीय मीन्स कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं इसके बीच में, आगे हम लोग देखेंगे बुक में कि वहाँ पर जो है बीच में जो केंद्र होता है वहाँ पर निम्न दाब होता है। अपेक्षाकृत जो उसके बाहर का क्षेत्र होता है वो अधिक दाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे हवाएं जो होती है उच्च जो दाब वाली जो क्षेत्र होती है वहाँ से निम्न दाब वाले क्षेत्र में जो है अंदर आती है। तो इस तरह से जो है चक्रवात का जन्म होता है। चक्रवात को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम दिए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, टाइफून जो है चीन, जापान, फिलीपींस के आसपास वाले क्षेत्र में बोलते हैं। भारतीय अगर महाद्वीप की बात करें तो इसे हम लोग चक्रवात भी बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर इसे विली विली बोलते हैं। और टॉर्नेडो जो है उत्तर अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान मैक्सिको या और सब जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये टॉर्नेडो की स्थिति होती है। जहाँ पर जो है मानसून के बारे में बताया गया है, ये जो पहले फोटो में है जुलाई की स्थिति है इसमें, कि जो भी हवाएं मानसून जो होता है वो मतलब जो हवाएं होती है उसकी डायरेक्शन जो है समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, और ये मौसम जो है अरबी शब्द से बना हुआ है मौसम। तो अगला है हमारा जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। तो इसमें जुलाई की स्थिति जो दी हुई है इसमें बताया गया है कि जल और थल जो है अलग अलग समय पर गर्म होते हैं। तो क्या होता है कि गर्मी के समय में, ये अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो अगर हम देखें राजस्थान के पास जो मरुस्थल है वो वहाँ पर बहुत अधिक गर्म हो जाता है और जो हमारा हिंद महासागर है वो अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। तो जो हवाएं होती हैं निम्न दाब की तरफ, ठीक है, जो हमारा ये दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ की तरफ जो है हवाएं मुड़ती हैं, लेकिन यहाँ बीच में जो है पर्वत पहाड़ियाँ और भी जो चीज़ें आती हैं तो उससे टकराते हुए हवाएं वहाँ तक पहुँचती हैं और इस तरह जो है मानसून की जो भी हवाएं होती हैं वो जलवाष्प लेकर जाती हैं और वर्षा करती हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पे है जनवरी वाली, जिसमें कि ये शीतकाल में जो जल और जो थल होता है वो अलग अलग गति से जो है गर्म होता है। यहाँ पे जो समंदर है उस समय ठंडी के समय उत्तरी गोलार्ध में जो होता है ये समंदर अधिक गर्म होता है और जो जल जो स्थल होता है वो कम गर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हवाएं जो है वो जब थल जो है कम गर्म हो रहा है तो वहाँ पे हाई प्रेशर है और जब ये जो जल है अधिक गर्म हो रहा है तो यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है हवाएं चलती हैं और इस तरह जो है जब थल से वहाँ से चलती हैं तो वहाँ पर पानी का उतना अधिक स्रोत नहीं होता है, तो वो हवाएं जो होती हैं सूखी होती हैं और अधिक वर्षा नहीं करती हैं। कुछ क्षेत्रों में अगर आती हैं तो जैसे तमिलनाडु के तट वगैरह पर तो कुछ नमी लेकर आती हैं और यहाँ बारिश करती हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती हैं। अगला है हम इसमें देखते हैं कुछ चक्रवात के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है कि चक्रवात की ये जो आँख होती है ये बीच वाला नेत्र वाला होता है, यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होता है और इसके जो इर्द गिर्द वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिक वायुदाब होता है। तो वायुदाब जहाँ से उच्च होता है वहाँ निम्न वायुदाब की ओर जो है हवाएं रुख करती हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है।
ये विश्व के क्षेत्र में बताया गया है कि कहाँ पर जो है क्या बोलते हैं। जैसे अमेरिकी तट पर इसे हरिकेन बोलते हैं, भारत के क्षेत्र में इसे यहाँ पर सबसे पूर्व में जो दिखाया गया है वो चक्रवात कहते हैं, और जो टाइफून होता है ये चीन, फिलीपींस और जापान वगैरह के क्षेत्र को बोलते हैं टाइफून। ठीक है, यहाँ पे जो है चक्रवात बनने की जो प्रक्रिया है और जो तूफान बनते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जब दो क्षेत्र में तापमान में अंतर होता है, ठीक है, जैसे हमने जल और थल में देखा, तो यहाँ क्या होता है कि वायु संवहन धाराओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक करंट्स के रूप में, एक वेव्स के रूप में निकलती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं, और जब वहाँ से ऊपर उठती हैं तो वो क्षेत्र जो है न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। और जब ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर बादल बनाती है। ठीक है, और जब बादल बनाती है तो यही बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा के रूप में या ओले के रूप में या हिमपात के रूप में गिरती है, और वायुमंडल के ऊंचे स्तर से पानी के नीचे गिरने और ऊपर उठने से जो है बहुत अधिक वेग से गति करती है, जिससे हम लोग तड़ित झंझावात या बिजली चमकने के घटना के रूप में देखते हैं। और यही जो होता है झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।